गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, सुनो कि हम लोग बिहार एसटीटी का एग्ज़ाम देख रहे हैं जो 9 सितंबर से होने वाला है। और आप इंग्लिश की तैयारी करते हो या किसी भी सब्जेक्ट के हो, आप सबको पता होना चाहिए कि चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी में आज हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़े। इसके पहले भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ देख लीजिए। ओके, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं बहुत कम टाइम में टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर बताने वाला हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए जी मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास में फर्स्ट लिखा हुआ है, यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंद बुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा। अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा बताइए। तो अध्यापक के लिए बेहतर होगा, अब पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शिक्षा के स्तर को ऊंचा रखना ताकि मंद, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है शिक्षा के स्तर को नीचे रखना, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा के स्तर को मध्यम पर रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों और अधिक नीरस न लगे, ठीक है ना। और 4 नंबर हो जाएगा मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण प्रबंध कराना, माने ऑप्शन थर्ड और फोर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ध्यान देना है। देखिए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पढ़िए, बढ़िया से अच्छा से पढ़ेंगे तब जाके आप उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ओके, अब देखिए, पिछले क्लास में ही मैंने बताया था कि अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों का प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में है। ओके, और विकलांग बच्चों के लिए कहाँ है, मैंने आपको बताया था कोलकाता में। ओके, तो अब चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और थर्नडाइक जो थे, थर्नडाइक का अधिकतम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। थर्नडाइक जो थे, अधिकतम सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है बताइए। थर्नडाइक का, तो इसमें आपका हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, मतलब ट्रायल एंड एरर का, प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर। थर्नडाइक का संबंध जो है प्रयास एवं त्रुटि का संबंध के सिद्धांत से है। ओके, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। मान लीजिए कोई काम हो और उसको बार बार करते हैं तो आपको एकदम आपको लगेगा जब वो बहुत बहुत आसान हो गया। ओके, तो आप जो है थर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है, अभ्यास के नियम पर आधारित है ना। किस पे आधारित है फ्रेंड्स, अभ्यास के नियम पर। आप जितना ज़्यादा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ओके, आप जितना किसी काम को अधिक से अधिक प्रयास करेंगे उतना ही वो अच्छा निखर जाएगा, ठीक है। अब चलिए, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थियरी, मैंने बताया था ना किस के द्वारा विकसित किया जाता, थर्नडाइक ने किया था, है ना। ट्रायल एंड एरर का थियरी किसने दिया था, थर्नडाइक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेंगे, क्या फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, सर्वप्रथम सूक्ष्म अध्ययन का प्रारंभ करने वाले विद्वान थे। सूक्ष्म अध्ययन, ओके, सूक्ष्म अध्ययन का प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन थे, तो डॉक्टर A. W. D. Allen। ओके, डॉक्टर A. W. D. Allen थे जिन्होंने सर्वप्रथम सूक्ष्म अध्ययन का प्रारंभ किया था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, यह इस बार आया था क्वेश्चन 2020 में 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुई थी बिहार स्टेट का, उसमें क्वेश्चन आया था, प्रधानाध्यापक स्वयं विद्यालय का निरीक्षक होता है, वह अपने निरीक्षण के द्वारा क्या करता है। प्रधानाध्यापक अपने निरीक्षण के द्वारा क्या करता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये स्वयं की बनाई योजनाओं का मूल्यांकन करता है। जो भी प्रधानाध्यापक होगा, जो कुछ भी असेसमेंट किए होंगे उसका क्या करेंगे, जो स्कीम बनाए होंगे उसका असेसमेंट करेंगे अपना, कि यह कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का उत्तरदायित्व किसका है, मतलब डिसिप्लिन को मेंटेन करने का किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको ध्यान देना है, प्रधानाध्यापक का नहीं है, शारीरिक शिक्षा का भी नहीं है, प्रबंधन समिति का भी नहीं है, अध्यापक का है। अध्यापक का मतलब टीचर, जो क्लास में टीचर है वो अच्छा से करे। प्रधानाध्यापक का काम है जहाँ कुछ गलत है सही है उसको देखना, कहीं कमी है उसको पूरा करना। ओके, लेकिन अनुशासन का जो उत्तरदायित्व है वो टीचर के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विद्यालय का आधार स्तंभ क्या होता है, तो विद्यालय का आधार स्तंभ जो होगा वो छात्र होगा। इसका मतलब कि विद्यालय तभी चलेगा जब छात्र रहेंगे, छात्र नहीं रहेंगे तो क्या चलेगा, है ना, नहीं चल पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे, विद्यालय के शिक्षकों की कार्य क्षमता विकसित करने के लिए प्रधानाध्यापक को क्या करना चाहिए, है ना।
प्रधानाध्यापक को क्या करना चाहिए, तो इतना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्यालय के शिक्षकों की कार्य क्षमता विकसित करने के लिए प्रधानाध्यापक को मानवीय संबंध स्थापित करना चाहिए। ओके, पुस्तकालय की स्थापना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, संग्रहालय से नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होने वाला। क्या होना चाहिए, मानवीय संबंध स्थापित करना चाहिए। इट मीन्स कि टीचर और प्रिंसिपल के बीच में बहुत बेहतरीन क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा है, प्रभावी शिक्षण हेतु मतलब इफेक्टिव टीचिंग शिक्षक तत्परता के नियम का अनुपालन करता है। इसका अर्थ है कि बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सिखा लेगा, है ना। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए लिखा हुआ है, पेस्टालॉजी शिक्षा का कहना था, है ना। पेस्टालॉजी शिक्षा का करना चाहता था, तो पेस्टालॉजी शिक्षा को क्या करना चाहता था, मनोवैज्ञानिकरण करना चाहता था। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या होना चाहिए, तो लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो जियो और जीने दो। ध्यान देना है, यह लाइन किसका है, यह इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा सकता है। लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस लाइन को दिया था, जियो और जीने दो। तो इसका मतलब हो गया लोकतंत्र का सिद्धांत क्या होना चाहिए, जियो और जीने दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। अध्यापक शिक्षा का विकास प्रारंभ करता है, अध्यापक शिक्षा का विकास प्रारंभ करता है ना, कब से, तो ब्रिटिश काल से। ओके, कब से करता है फ्रेंड्स, ब्रिटिश काल से। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण विधि थी, तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण विधि क्या थी, तो आपका क्या थी फ्रेंड्स, सम्मेलन करना भी था, प्रश्नोत्तर भी था, देशाटन भी था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, चारों हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका लिखा हुआ है, रूसो कि किस पुस्तक ने प्राकृतवादी दर्शन को चरम सीमा तक पहुंचाया। रूसो का वह कौन सा बुक था, है ना, जो प्राकृतवादी दर्शन को चरम तक पहुंचाया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी, एमिल। ध्यान देना है, एमिल वह बुक था जो पूरा प्राकृतवाद को चरम तक पहुंचाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ लिखा है, महर्षि अरविंद निम्नलिखित विद्या द्वारा निम्नलिखित विधि द्वारा विद्यार्थियों में अनुशासन के आधार पर अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहते थे। ओके, क्या करना चाहते थे फ्रेंड्स, निर्माण करना चाहते थे। तो इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते थे महर्षि। ओके, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, वर्ष 1956 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में किस शिक्षा योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना अनिवार्य किया गया था, है ना। तो आपको समझ लेना चाहिए कि फंडामेंटल एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा 1956 में हुआ था। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, जो अभी जो है यहाँ शिक्षा के निम्नलिखित पक्ष दर्शन पर आधारित है। तो किस पे आधारित है, उद्देश्य और पाठ्यक्रम। ध्यान देना है। अब हम लोग आज की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्लास को ऑफ करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। और चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। साइमन एवं बी ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण इस लक्ष्य के साथ विकसित किया था। तो आप बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, साइमन और बीने ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण समान बुद्धि वाले बच्चों को निम्न समान बुद्धि वाले बच्चों से अलग करने के लिए किया था। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है, रॉस का यह कथन किस शिक्षा दर्शन के आस्था को प्रकट करता है। अध्यापक का स्थान जो है पर्दे के पीछे होता है, यह किस शिक्षा दर्शन को करता है, तो प्राकृतवादी। ओके, प्राकृतवादी, है ना, नेचुरलिज्म।
अच्छी शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित अनुशासन श्रेष्ठ होता है। अच्छी शिक्षा प्रणाली में वह क्या चीज़ होगा, है ना? निम्नलिखित अनुशासन श्रेष्ठ होता है। तो बताइए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कोई व्यक्ति अपने आप में क्या हो, सेल्फ डिसिप्लिन में रहे। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को, बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र क्या होना चाहिए? स्वावलंबी हो। ध्यान देना है, स्वावलंबी। स्वावलंबी का मतलब छात्र किसी दूसरे पर डिपेंड न रहे, अपने आप से कुछ करने और समझने की ताकत रखें। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा के सार्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत महत्व दिया है। निम्नलिखित में से किसको सार्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जा सकता है? तो बताइए, सार्थक सृजनात्मक क्रिया किसे कहा जा सकता है? तो आप मान लीजिए कढ़ाई करना, ये भी सही बात है। रंग साजी करना, ये भी है। मिट्टी के खिलौने बनाना, तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ना फ्रेंड्स, डी। अब चलिए, शिक्षा के संबंध में गांधी के कुछ विचार दिए गए हैं, उनमें से कौन सा गलत है? तो बताइए कौन सा गलत है। ये आपका लास्ट क्लास होगा, आज का लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तब देखिए इसमें जो है सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि साक्षरता शिक्षा नहीं। आप किसी तरह से नाम लिखना जानेंगे नहीं। इन्होंने ये बात बोला था कि शिक्षा का प्रयोग कार्य और खोज को स्थापित, है ना, स्थान मिलना चाहिए। शिक्षा स्वावलंबी होना चाहिए, मतलब आत्मनिर्भर बनाने का गुण होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कोट किया था कि शिक्षा बालक की समस्त व्यक्तियों तथा उनमें निहित गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए। तो बताइए फ्रेंड्स, आज का क्लास कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।